जानिब शदीद सर्दी पड़ रही है तो वहीं दूसरी जानिब बिजली की तलब में इजाफा हुआ है, जबकि बिजली की पैदावार में कमी वाक़ा हुई है। मौजूदा तनाजुर में KPDCL ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें बताया गया है कि बिजली की पैदावार में कमी और कम दस्तयाबी के सबब वादी कश्मीर में बिजली के सप्लाई में 2 से ढाई घंटे की कटौती की जाएगी, जो बिजली की माकूल दस्तयाबी के बाद बहाल कर दी जाएगी। और लद्दाख पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर डिप्टी कमिश्नर करगिल के दफ्तर के अहाते में आफात से निपटने की तैयारी और रद्द-ए-अमल को बढ़ाने के लिए एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया। इस दौरान हंगामी हालात में कम्युनिटी की हिफाजत और बहबूद को यकीनी बनाने के लिए इल्म पर तवज्जो मरकूज की गई है। शुरका को कैंप के बुनियादी मकासद के बारे में बताया गया, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के बुनियादी उसूलों से आगाह करना शामिल है। सेशन के दौरान जिन मौज़ूआत का अहाता किया गया, इनमें फर्स्ट एड अप्रोच, इमरजेंसी उठाने के तरीके और कार्डियो पल्मोनरी CPR तकनीक शामिल हैं। चीफ प्लानिंग ऑफिसर करगिल, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू, अकाउंट्स ऑफिसर से डिप्टी कमिश्नर और DC ऑफिस करगिल के मुलाजमीन ने इस कैंप में शिरकत की। अवंतीपुरा पुलिस ने गालंदर पांपोर में आग मुतासरीन में इमदाद तकसीम की। SSP अवंतीपुरा एजाज अहमद जरगर ने SDPO पांपोर कृष्ण रतन, SHO पांपोर जाजिब मोहम्मद भट्ट के हमराह गालंदर में आग मुतासरीन की इयादत की। इमदाद में मुख्तलिफ घरेलू सामान बशमुल कंबल, चावल, गैस सिलेंडर और दीगर अशिया खुर्दनोश शामिल थी, जिस पर आग मुतासरीन ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। कहें टोटली रूद न शुक्र गुजारान तमुल बान बिस्तर गैस सिलेंडर चूल ओट गरस लगन शुक्र गुजार, खास कर SP सोब मान अम कर DSP सोबन अम तौर क्या वनसान अत निश वन क्या वन गो कर बह तुज सबील अटे नेर बह सठा शुक्र गुजारान। वन यह मेहरबानी आई योथन अस कोरखन ये मदद। मदद कोर शुक्र गुजार वनकस आमदस्तान गैस बिस्तर। और योलजिक में आइस हॉकी ग्राउंड का इफ्तिताह हुआ। तयसुरु के काउंसलर अब्दुल हादी ने जदीद सहूलतों से लैस मैदान का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद थी। इस मौके पर अब्दुल हादी ने उम्मीद जाहिर की कि योलजिक में आइस हॉकी समेत खेल की सरगर्मियों में इजाफा होगा और ये खेल के अहम मरकज के रूप में उभरेगा। उन्नीस जनवरी कश्मीरी पंडितों की याद बनाने का दिन है, जो आज तक टारगेट किलिंग का शिकार होते रहे हैं। 1990 में आज ही के दिन कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लोगों को वादी कश्मीर से माइग्रेट करना पड़ा था और इन्होंने पनाहगज़ी बनकर जम्मू, दिल्ली और दीगर मुख्तलिफ मकामात पर पनाह ली। इन्होंने अपने पीछे अपने घर बार सब कुछ छोड़ दिया, जो कि अब तबाह हो चुके हैं। यह दिन बदतरीन तशद्दुद का सामना करने के दर्द की अलामत है और इतना ही नहीं बल्कि बेहिस निज़ाम जो इनकी हिफाजत और इंसाफ दिलाने में नाकाम रहा, उसकी भी अक्कासी करता है। मेरे पिताजी जो एक बहुत ही सेकुलर माइंडेड आदमी थे, वो शायर थे, कवि थे, लेखक थे और गांधीयन थे, सोशल रिफॉर्मर थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता कहीं पे भी तो नज़ला हम पे गिरता था। वो कहते थे कि भाई ये बहकाए हुए लोग हैं, बहकाए हुए जवान हैं, जो हमारे ही बच्चे हैं। 1990 अप्रैल की वो काली रात 28 अप्रैल की, जब 3 लोग हमारे घर पे लाइक हंग्री वुल्व्स आ पड़े, तो उन्होंने घर की सारी संपत्ति को लूट लिया, किताबों को जलाया, कपड़ों को
जलाया और बहुत सारी संपत्ति लेकर के वो लोग 3 बजे रात में मेरे पिताजी को कहते हैं कि ये ब्रीफ केस उठाओ, ये बाहर दिखाना है, यहाँ पे आपके घर में कितनी चीज़ें हमें मिली हैं वो उनको दिखानी है। वो लोग आ गए तो सारे घर की तलाशी लेकर के जो जो चीज़ें उनको मिली उनको अपने एक बैग में, उसमें कैश, ज्वेलरी, बाकी शाल दुशाले, कीमती किताबें, घड़ियाँ और जो कुछ भी हमारे पास था वो लेकर के चले गए। तो कई लोगों ने इसको बिट्रियल ऑफ सेकुलरिज्म कहा, कई लोगों ने इसको मर्डर ऑफ कश्मीरियत कहा, कई लोगों ने इसको विश्वासघात कहा। एक आदमी ने जिसने पूरी अपनी सारी जीवन काल, पूरी सारी जिंदगी में इंसानियत की, मानवता की, ह्यूमैनिटी की, कश्मीरियत की खिदमत की है, उसको इस तरह से, उसकी फैमिली को इस तरह से उन्होंने सड़क पे, उनके मरनों उपरांत इनको किताबों को हमने छापा है। उनकी सारी सर्विसेज को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने ग्रीन लाइन पे उनके कटआउट्स रखे हैं, उनको अनसंग हीरो ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल उनकी लिस्ट में शामिल किया गया। एक स्पेशल एनवलप निकाला, एक स्पेशल पोस्टल स्टैम्प निकाला, जिसके लिए फैमिली उनका आभार प्रकट करती है, लेकिन जो वादे किए गए उनको पूरा नहीं किया गया। आज 19 जनवरी को कश्मीरी पंडित निर्वासन के 35 वर्ष पूरे हो जाते हैं। आज़ादी बंटवारे के बाद आज़ाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जाति सहार नरसंहार कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का देखा गया। 35 वर्ष में कई सरकारों ने सहानुभूति दी, आश्वासन दिए, न्यायपालिका ने सहानुभूति दी, मगर न्याय और वापस घर जाने की प्रक्रिया अधूरी रह गई। पिछले 35 सालों में हमने एक भी ऐसी कन्विक्शन नहीं देखी जो कश्मीरी पंडित किलिंग को लेकर हुई हो। 22 जनवरी को रामलला वापस अपने घर में विराजमान होंगे और आशा करता हूं कि रामलला के आशीर्वाद से ही इस वर्ष हम भी अपने घर वापस जाएंगे, अपने पन्नू कश्मीर वापस जाएंगे। मरकजी हुकूमत की जानिब से तहरीक हुर्रियत और मुस्लिम लीग पर पाबंदी का ऐलान हिंदवाड़ा पुलिस ने भी बाजारों में ढोल बजाकर किया। पुलिस की जानिब से ऐलान किया गया कि जो कोई भी इन तंजीमों के साथ राब्ता रखेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 5532 मोरिका 31 दिसंबर साल 2000 किया जाता है कि तहरीक हुर्रियत जम्मू एंड कश्मीर ज़ेरी नोटिस है, लिहाजा आम नास को मुतला किया जाता है कि इस और बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की बीजेपी के खिलाफ सख्त तबसरे पर दोनों पर तनकीद की है। तरुण चुग ने कहा कि बीजेपी को समाज के तमाम तबकों का ख्याल है और वो कभी भी लोगों को फिरकावाराना बुनियाद पर तकसीम करके सियासी फायदा हासिल नहीं करना चाहती। इन्होंने इंडिया अलायंस को भी निशाना बनाया और कहा कि अलायंस में हर कोई वज़ीर आज़म बनना चाहता है। उन्होंने अयोध्या में होने वाली तकरीब में शिरकत न करने पर कांग्रेस और दीगर अपोजिशन लीडरों पर तनकीद की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक स्पीच किया। उन्होंने कहा कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो आप हिंदू मुस्लिम करते हैं। उन्होंने कहा कि आप पोलराइज कर रहे हैं, रेडिकलाइज कर रहे हैं पॉलिटिक्स को। कौन कर रहा है? फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ तो कोई इंसिडेंट बताएं, कोई घटना बताएं, कोई बयान बताएं। हमने तो कभी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। आप ही पाकिस्तान का नाम लेते हो, आप ही चाइना का नाम लेते हो, आप ही तोड़ने की बात करते हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या किया है जम्मू कश्मीर? आज पूरा देश जानता है कि आपके कार्यकाल में आपकी 3 पीढ़ियों ने किस तरह जम्मू कश्मीर को पीछे धकेला। 7 दशक 3 पीढ़ियां आपकी जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने में लगी रही। अब जम्मू कश्मीर आपके भ्रम में नहीं आने वाला। अब जम्मू कश्मीर विकास की ओर बढ़ चुका। उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इसका मतलब आपने पिछले 10 साल में कोई काम, आप वीक हो। उमर अब्दुल्ला साहब से कहना चाहता हूं, आप जब पालने में थे तब से लेकर आज तक कभी सड़क पर चले? हमारा नरेंद्र मोदी जी का समय आया तो आपको आज आप घूम सकते हैं।
आज यहाँ स्नो बॉल्स खेली जा रही है। टूरिज्म के रूप में जम्मू कश्मीर उभर कर आया है। अपना समय याद करिए, जब आप मुख्यमंत्री थे, आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे, आपके दादा मुख्यमंत्री थे, तो जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों की तरफ फेंक दिया। जब सबसे बड़ा पलायन हुआ तो उस समय कौन था मुख्यमंत्री? उमर साहब बताइए तो सही। आपके अब्बा हजूर फारूक अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री थे जब कश्मीरी पंडितों की लाशें टांग दी गई शहरों के बाहर, जब कश्मीर के अंदर नारे लिखे गए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो कौन था मुख्यमंत्री? जनता जानना चाहती है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दावा किया है कि उनकी पार्टी आने वाले इंतखाबात में तरक्की के एजेंडे पर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत ने समाज के तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए बहुत कुछ किया है। हमारा विषय ही डेवलपमेंट रहा, और डेवलपमेंट केवल किसी समाज, किसी वर्ग, किसी क्षेत्र तक सीमित नहीं। जहां जिस चीज़ की आवश्यकता है उसकी, आप पूर्वोत्तर में देख लीजिए, पहले कितनी सरकारें थी, कभी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी लगभग 60-65 बार स्वयं पूर्वोत्तर के दौरे पर निकले। मुझे लगता है सारे प्रधानमंत्री मिला लिया जाए तो ऐसा नहीं हो, क्योंकि पिछली सरकारें वोट की राजनीति करती थी। उन्हें लगता था कि शायद वहाँ से इतने सांसद तो आएंगे नहीं, तो हमें उसकी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारे क्षेत्र में देख लीजिए, आज अगर उधमपुर, कठुआ, डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो कहीं ये नहीं देखा गया कि वोट किस पार्टी को पड़ा था। जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता थी, अगर डिग्री कॉलेज कास्तीगढ़ में बना है तो डिग्री कॉलेज मरम्मत में भी बना है। अगर एक स्कूल अपग्रेड एक जगह होता है तो दूसरी जगह भी होता है। तो वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके समाज तक पहुंचना और फिर आम नागरिक के विवेक पर यह छोड़ देना कि वो किसको वोट डालना चाहता है। हमारा पहले दिन से डेवलपमेंट पे फोकस था, तो इलेक्शन तो आ जाए। मोदी जी ने 27 मई 2014 को शपथ ग्रहण किया था, और उसके 2 ही महीने के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया कि युवाओं को जो अपने दस्तावेज दस्तखत करने पड़ते हैं, कि डीओपीटी का विभाग, उससे मेरा ही संबंध, वो अब आगे से उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। और एक संदेश दिया कि अब देश में ऐसी सरकार है जो अपने नागरिक पर, अपने युवाओं पर विश्वास कर सकती है। तब कौन सा इलेक्शन था? तो 5 साल इलेक्शन ही नहीं था। अगर इलेक्शन को ही देख करके निर्णय लेने होते तो माफ़ कीजिएगा, 370 को हटाने का निर्णय 2019 में ना लिया गया होता, अब 2024 में लिया गया होता। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू एंड एडवांस। मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी शाहिद लारी पर बुलडोजर एक्शन। नोमामी कॉलेज के पास की गई कार्रवाई। बांदा पुलिस ने लूट की वारदात का किया खुलासा। 24 घंटे के अंदर 3 आरोपी गिरफ्तार। लुटेरे से 35,000 रुपए, ई रिक्शा और बाइक बरामद। गाजीपुर में एक गांजा तस्कर गिरफ्तार। 47 किलो गांजा बरामद। कार में गांजा छिपाकर ले जा रहा था बिहार। उत्तराखंड में गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों में दूसरे दिन भी बर्फबारी। केदारनाथ और गंगोत्री धाम से आई तस्वीरें। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी पहाड़ियां। अयोध्या में रामलला के सिंहासन के गर्भगृह में डाले गए नवरत्न। पूजा के बाद डाले गए नवरत्न के ऊपर लगाए गए स्वर्ण के श्रीराम यंत्र। वडोदरा की महिला स्काई डाइवर की अनोखी राम भक्ति। आसमान में 13,000 फीट की ऊंचाई पर लहराया जय श्री राम लिखा बैनर। डोरा के गांव नागनी में संदिग्ध तेंदुए के हमले में 16 से अधिक भेड़ और बकरियों की मौत, कई घायल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुस्लिम लीग पर लगाया प्रतिबंध। हंदवाड़ा पुलिस ने बाजारों में ढोल बजाकर आम लोगों तक पहुंचाया संदेश। जो भी व्यक्ति इस संस्था से संपर्क रखेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुपवाड़ा जिले के कर्ण सीमावर्ती इलाके के जंगलों में लगी भीषण आग। आग बुझाने के लिए वन कर्मियों के साथ साथ आम लोग भी कर रहे हैं कड़ी मेहनत। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा के बेटे अभिषेक राणा ने दिया इस्तीफा। हिमाचल कांग्रेस सोशल मीडिया चेयरमैन के पद से दिया त्यागपत्र। व्यस्तता बताई इस्तीफे की वजह। कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला को भेजा त्यागपत्र।
लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र शिमला ग्रामीण का किया दौरा। ग्राम पंचायत पाहल में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में हुए शामिल। पंचायत सामुदायिक भवन बाग की भी रखी आधारशिला। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद पे आपका स्वागत है। MP लद्दाख जिमयांग सेरिंग नमग्याल ने सानको और ताइसुरु ब्लॉक का दौरा किया। अवाम ने MP का शानदार इस्तकबाल किया। पानीखर और सनकरा में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया उन्होंने मुतासिर से बातचीत भी की और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी कराई। ये पूरे में टूरिज्म पोटेंशियल है। आपने एक बात सही फरमाया, जो NC कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तभी तो देखो ना ये लोग वॉलंटियर ले आके बीजेपी में ज्वाइन कर। इनसे पूछो क्या हमने पैसा देके खरीदा आपको? इनसे पूछो क्या हमने आपको डराया धमकाया? आप खुद एहसास हो रहा है कि भाई NC कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आप बीजेपी जो है वाकई काम कर रहे, ग्राउंड पे आके काम कर रहा है, लोगों से मिल रहा है। पूरे खित्ते लद्दाख में MP टूर कर रहे, गांव-गांव जाके लोगों के क्या मांग है वो समझ रहा है और एक एक चीज पे हम काम कर रहे हैं। जिस तरह आपने करसे गांव का लिया, वहाँ पे भगवान बुद्ध का स्टैचू है, वहाँ पे गैल बीवी का आस्थाना है, वहाँ के जो पहले शुरू करसे का जो वहाँ खर हुआ करता था, जो टी सुल्तान चौक के नाम से आप करगिल वाले फख्र करता है, उसका जो है पहचान करसे से जुड़े है। इसलिए करसे को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, शुरू करसे इलाके में और खास कर करसे गाँव की अगर मैं बात करूँ, 4G मोबाइल टावर मैंने खुद लगा के मैं खुद आके इनोग्रेशन करके गया। ये लोग किन्होंने क्या दिया 70 साल में? वहाँ चाहे रोड हो, वहाँ ब्रिजेस हो, वहाँ स्कूल का हो, वहाँ हॉस्पिटल का हो, हर चीज तो हम नए सिरे से शुरू कर रहा है। ये लोग सिर्फ सियासत में बेवकूफ बना सकते और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज अवाम समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी सियासत सही तरीके से खेल रहा है। हमारे सियासत में सिर्फ दो ही मकसद है, इलाके के तरक्की और कौम के खिदमत। मरकजी हुकूमत ने तहरीक हुर्रियत और मुस्लिम लीग को ममनुआ तंजीम करार दिया है। टर्नबर्ग पुलिस की जानिब से आवाम को आगाह किया गया है कि दोनों ममनुआ तंजीमों से कोई भी वाबस्तगी न रखें, वरना इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टर्नबर्ग के बाजारों में टर्नबर्ग पुलिस ने लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को आगाह किया। इस ऐलान का लोगों ने खैर मकदम किया। आगाह किया जाता है कि वो इन ममनुआ तंजीमों से बज़रिए ऐलान आगाह किया जाता है कि मरकजी हुकूमत ने तारीख हुर्रियत व मुस्लिम लीग को ममनुआ तंजीम करार दिया है। लिहाजा हर खास व आम को बज़रिए ऐलान आगाह किया जाता है कि वो इन ममनुआ तंजीमों से कोई भी वाबस्तगी न रखे, चाहिए वो वाबस्तगी जानी या माली या किसी और तरह की हो, के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और कठुआ के राजबाग थाने के तहत एक घर में आग लग गई, जिसकी शिकायत मुतासिर ने पुलिस से की। दरअसल हरियाचक गांव के कुछ दबंगों ने अहले खाना के साथ मारपीट की थी और घर को फूंकने की धमकी भी दी थी। इसके बाद आग की यह वारदात सामने आई। मुतासिर ने मुलजिमीन के खिलाफ जल्द कार्रवाई की पुलिस से मांग की है। SDPO धीरज सिंह ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है और आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। अगर कोई कसूरवार पाया गया तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और बहुत सारा हमारा नुकसान हुआ है। 2 लाख का हमारा कैश था और बहुत सारे हमारे जो अंदर गहने थे, LCD वगैरह थी और अलमारी वगैरह सब कुछ वो एकदम से राख करके चले गया। वो उस टाइम पे कोई भी घर पे नहीं था, क्योंकि वो बार बार तो आके दिखाते थे कि अगर घर में रहोगे तो हम आग लगा देंगे। पुलिस को उस दिन भी रिपोर्ट लिखाई कि ऐसा करके हमारे ऊपर हमला हुआ, हमारी कोई सुनवाई करो। हमारी तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक।
आज भी वहाँ मौका देखने के लिए कोई भी नहीं आया हमारे पास। अब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर उनकी सुनवाई हो रही है वो किस वजह से हो रही है, तो हमारे भी तो कुछ हुआ है। कितनी देर से हम 1 घंटे से बाहर खड़े हैं, कैसी सरकार है यहाँ की। हम चाहते हैं कि एक ही बंदे की सुनवाई हो रही है, अभी तक हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही। कुछ लड़के आए थे सलारपुर से, 20-25 लड़के थे, तो वो आए थे तलवारें, वेपन्स लेके, रफलें थी उनके पास, पिस्टल थी उनके पास, बहुत कुछ था उनके पास। तो वो गाड़ी से निकाल के इनको मारने लगे थे। तो अपने डिफेंस के लिए तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, अपने बचाव के लिए उनको थोड़ी सी लग गई हुई है, थोड़ा ज़्यादा लगी है, लड़ाई में लगती ही है एक दूसरे को। तो इन्होंने, पुलिस ने एक्शन लिया हुआ है हमारे, उनके खिलाफ नहीं लिया, चलो उनको लगी तो एक्शन लिया हुआ है। हमारे 2 लड़के पकड़े भी हुए हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा मारा हुआ है, हद से ज़्यादा। तो अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो आप पुलिस को करने दीजिए कार्रवाई। आए हमें थ्रेट्स दी कि आपका घर जला देंगे, ये ऐसे नहीं करना चाहिए था उनको। वो घर में आए गुस्से, तो हमारे घर में बॉटल्स भी पड़ी हुई हैं, वो पेट्रोल की गैलन होती है वो भी पड़ी हुई है। हमें इंसाफ चाहिए, पूरा घर जल गया, कुछ भी नहीं रहा हुआ, एक चीज़ चलेगी, कुछ भी नहीं रहा। मैं हाथ जोड़ के यही करना चाहती हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए। मरकजी हुकूमत की वजारत MSME के तहत तरक्की और सहूलतकारी दफ्तर श्रीनगर और डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कश्मीर के ताउन से ITI पटन में ख्वातीन के लिए एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में ख्वातीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर MSME और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। माहिरीन ने ख्वातीन को सरकार की स्कीमों से मुतालिक जानकारी दी ताकि वो दस्तकारी में अपना रोजगार खुद कमा सके। प्रोग्राम जो है ये MSME और हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के इश्तराक से हो रहा है, जिसमें हम बच्चियों को यहाँ बुलाया है IIT पटन में। इनको जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके बारे में इनको बता रहे हैं कि गवर्नमेंट कैसे, अगर ये हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम में या कोई भी काम करना चाहती हैं तो गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स है जिससे उनको हम मदद कर सकते हैं। किया था ये मरकज़ी वजारत मिनिस्ट्री ऑफ MSME, उनका फील्ड ऑफिस है श्रीनगर, MSME DFO श्रीनगर, इन कोलैबोरेशन विद डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस। ये प्रोग्राम हमने जनरली यहाँ पर्टिकुलरली आर्टिज़न कम्युनिटी के लिए किया था, ताकि हम चाहेंगे कि जो आर्टिज़न्स हैं वो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बने। हमने ये देखा है कि काफ़ी सालों से आर्टिज़न कम्युनिटी धीरे धीरे कम हो रही है और आर्टिज़न्स आर नॉट टर्निंग अप इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। हम चाहते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर्स बने, उसके लिए उनको माइक्रो फाइनेंसेस की ज़रूरत है, उसके लिए उनको प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है, उनके लिए कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम अवेल करनी, उसके लिए हमने जनरल अवेयरनेस की थी। प्लस हम ये चाहते हैं कि डिफरेंट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को वो यूज़ करके आर्टिज़न्स जनरली इन कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज़ करके अपना प्रोडक्ट सेल करें। अगर वो ऑलरेडी किसी के साथ जुड़े हैं, अगर वो 8 घंटे 7 घंटे उनके साथ जुड़े के काम करते हैं दिन भर, वो 2-3 घंटे अपने प्रोडक्ट पे भी काम करें। तो इन डिफरेंट मोड्स, या तो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न या पार्टनरशिप करके या सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के या कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के हम चाहते हैं इन आर्टिजन्स को सपोर्ट करें और मिनिस्ट्री ऑफ MSME की तरफ से डिफरेंट जो मार्केटिंग की स्कीम्स है उनको वो आगे जाके। SHO पटन सरजान अहमद की पुलिस स्टेशन पटन से तबादले के बाद SDPO ऑफिस में विदाई तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें पटन और उसके आसपास के इलाकों से ज़ी-शऊर शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से मुख्तलिफ शख्सियात ने खिताब करते हुए SHO पटन सरजान अहमद की खिदमात को सराहा। इन्होंने कहा कि सरजान ने अपनी मुद्दत-ए-कार में पटन से मंशियात और दीगर जराइम को ख़त्म करने की कोशिश करके नौजवान नस्ल की जिंदगियों को बचाने में अहम रोल अदा किया है। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। लोगों ने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले पुलिस अफसर भी जराइम और खासकर मंशियात के खात्मे के लिए अहम रोल अदा करेंगे। बार मुझे ऐसा लगा कि पूरे पट्टन तहसील से लोग आए थे, जैसे कि ये SHO साहब हमारे दिलों में ही बसे थे। और हम भी ट्रेडर्स फेडरेशन की तरफ से यहाँ आए थे और हमने सरजान साहब की यहाँ दस्तारबंदी भी की, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो कि हमारे समाज में बहुत बुरे असर डालते हैं और उन चीज़ों के खिलाफ उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि बिल्कुल हमारे दिलों में उन्होंने घर कर लिया। हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि ये जहाँ भी जाए इनको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की से अल्लाह ताला नवाजे। अलविदाई पार्टी थी सरजान साहब से रिलेटेड, इनका ट्रांसफ़र हो चुका है आज पटन से। जो टेन्योर इनका यहाँ पर पिछले 2 साल में रहा
बहुत ही इसमें लोगों की तरफ से लोग काफ़ी मुतमईन थे इनके टेन्योर से। सो आने वाले वक्त में यही एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि जो आने वाले SHO साहब हैं वो भी अपने आप को बेहतर तरीके से साबित करें, पढ़न की आवाम को फ़ायदा पहुँचाएँ। और हम दुआ करते हैं सरजान साहब को अल्लाह ज़्यादा तरक्की दे। बहुत शुक्र गुजार तहसील पटन की तरफ SHO साहबन यमो असल पटनस मज कम कर बी वो पे पन्नी जिंदगी मज गोच फिर SHO पटनस गई आज दस्तारबंदी पटनस मज यीचा कर असल कम ड्रग्सस खिलाफ, शराबस खिलाफ, चरस खिलाफ। और यसान बार बार गमन खिलाफ कार्रवाई गमन खिलाफ पर्चे लगन ताकि आइंद गम काम कह सही नो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।